क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई जिस पार्टी को सपोर्ट करता है या फिर जिस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है उसकी अच्छी बातें बता रहा है और दूसरी पार्टी की जो गलतियां हैं, जो बुरी बातें हैं, सिर्फ उनको ही बता रहा है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। बस आपको ये देखना है। सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे भारत के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। भारत में जो अलग अलग इलेक्शन होते हैं, जैसे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा इलेक्शन के बारे में। तो जो विधानसभा इलेक्शन होते हैं जिससे आपके राज्य का मुख्यमंत्री चुनकर आता है, तो विधानसभा इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं और इसके सदस्यों को MLA कहा जाता है, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और हिंदी में आप इनको विधायक भी कह सकते हो। MLA के इलेक्शन में खड़े होने के लिए कम से कम आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। साथ ही आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आप दिवालिया या फिर पागल नहीं होने चाहिए। और ये जो सारी कंडीशन है वो लोकसभा इलेक्शन में भी अप्लाई होती हैं। और जो विधानसभा की सीटें होती हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती हैं और उन सीटों पर जो अलग अलग पार्टियों के MLA खड़े हो रहे हैं उनको वहां के लोगों के द्वारा वोट दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में टोटल 90 विधानसभा की सीटें हैं, मतलब 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है चुनावी क्षेत्र, और ये क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से डिसाइड किए गए हैं। जैसे हरियाणा में 22 जिले हैं, हो सकता है किसी एक जिले में 2, 4 या फिर 6 चुनावी क्षेत्र हों, और ये सब जनसंख्या के हिसाब से डिसाइड किया गया है। और हरियाणा में टोटल 90 MLA के लिए चुनाव होता है। और उसके बाद जिस पार्टी को 50% से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, मतलब 46, उसकी सरकार बन जाती है और उस पार्टी का मुख्यमंत्री बनकर आता है। और अगर किसी पार्टी को 50% से ज्यादा सीटें नहीं मिलती, तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं उसको पहला मौका दिया जाता है किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करने का, और इस तरह गठबंधन करके भी सरकार बनाई जाती है। सो अब बात करते हैं विधानसभा का काम क्या होता है। तो राज्यों में जो भी काम है जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, जैसे एजुकेशन, पुलिस, हेल्थ सर्विसेज, इनसे रिलेटेड जो भी कानून है वो राज्य सरकार बनाती है। तो अब बात करते हैं लोकसभा की। तो जैसे आपको पता है भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स या फिर लोअर हाउस भी कहा जाता है, और उनके सदस्यों को MP कहा जाता है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MP बनने के लिए भी जो मिनिमम एज है वो 25 साल ही है, और ये भारत के नागरिक होने चाहिए। साथ ही ये दिवालिया या फिर पागल नहीं होने चाहिए। भारत में लोकसभा की मैक्सिमम 550 सीटें हो सकती हैं। पहले 552 होती थी, जिसमें से 2 को हटा दिया गया है, जो कि एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व थी। और अगर हम अभी की बात करें तो लोकसभा में 543 सीट्स हैं जिन पर चुनाव होता है, और जिस पार्टी को 272 सीटें मिल जाती हैं उनकी केंद्र में सरकार बन जाती है। और जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं उसमें भी आम जनता ही वोट देती है अपने MPs को, जिससे हमारे भारत का प्रधानमंत्री चुनकर आता है। और इसके इलेक्शन भी हर 5 साल में होते हैं। और हर एक राज्य की जो लोकसभा की सीटें हैं वो जनसंख्या के हिसाब से डिसाइड की गई हैं। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा की सीटें हैं, मतलब आप कह सकते हो हर 9 MLA के ऊपर एक MP होगा। जैसे MLA स्टेट लेवल पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही MP अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, हो सकता है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 जिला हो, 2 हो, 3 हो, पॉपुलेशन के हिसाब से उनको नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ टोटल 403 विधानसभा की सीटें हैं, और वहीं टोटल 80 लोकसभा की सीटें हैं। क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, मतलब वहाँ पर 5 या 6 MLA पर एक MP होगा। और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो संसद में उनका जो एरिया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे राज्य सरकार राज्य के लिए डिसीजन लेती है, वैसे ही पूरे भारत के लिए केंद्र सरकार डिसीजन लेती है। जैसे वायु, जल, रेल, परिवहन, विदेशी मामले, युद्ध, बैंकिंग, जनगणना, ये सब जो मामले हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। इनसे रिलेटेड कानून केंद्र सरकार बनाती है। और एक कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। और अभी 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप वोट देने जरूर जाइएगा, और किसी के कहने या फिर सुनने से नहीं, अपने दिमाग से वोट दीजिएगा। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई जिस पार्टी को सपोर्ट करता है या फिर जिस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है उसकी अच्छी बातें बता रहा है, और दूसरी पार्टी की जो गलतियां हैं, जो बुरी बातें हैं, सिर्फ उनको ही बता रहा है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। बस आपको ये देखना है आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है या नहीं, आपकी लाइफ पहले से बेहतर हुई है नहीं हुई है, इसके हिसाब से वोट दीजिएगा। किसी के कहने या सुनने से आप वोट मत दीजिएगा, और वोट देने जरूर जाइएगा जिसको भी आप वोट देना चाहते हो। और इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। सो अब बात करते हैं राज्यसभा की, जिसे अपर हाउस या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 30 साल होनी चाहिए। और इसके सदस्यों को भी MP कहा जाता है। राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, ये विधानसभा या फिर लोकसभा की तरह भंग नहीं हो सकता। भारत में राज्यसभा की मैक्सिमम 250 सीटें हैं, लेकिन अभी हमारे राज्यसभा सांसद 245 हैं। बाकी जो 5 है वो हमने POK और अक्साई चीन के लिए रख रखी हैं, जिसमें से 233 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के MLA इलेक्ट करते हैं। बाकी जो 12 सदस्य हैं वो खुद
राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, जिन्हें आर्ट, लिटरेचर, साइंस या फिर सोशल सर्विस जैसी फील्ड्स में स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। हर एक राज्य की जो राज्यसभा सीटें हैं वो फिक्स हैं राज्य की पॉपुलेशन के हिसाब से। जैसे हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की टोटल 31 सीटें हैं। हर राज्यसभा का सांसद 6 साल तक कार्यकाल में रहता है और हर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, जिनके 6 साल पूरे हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुनकर आते हैं। सो अब बात करते हैं इन सदस्यों के लिए वोट कौन देता है। तो इन सदस्यों के लिए वोट देते हैं एमएलए, जिनको आपने चुना है। वो लोग कौन राज्यसभा में सांसद बनेगा उसके लिए वोट देते हैं और उनका जो वोटिंग का तरीका होता है वो बैलेट पेपर से होता है और वो भी प्रेफरेंस बेस्ड। जैसे हम मान लेते हैं यूपी में किसी एक राज्यसभा सीट के लिए 4-5 बंदे खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये जो 4-5 लोग हैं उन्हें कुछ एमएलए का सपोर्ट होना चाहिए। मतलब यूपी के 10% एमएलए या फिर 10 विच एवर इज लोअर उनका नाम सजेस्ट करें राज्यसभा सांसद के लिए, तो वो लोग राज्यसभा के सांसद बन सकते हैं। तो वहाँ के जो एमएलए हैं वो प्रेफरेंस देंगे कि वो पहले नंबर पर किसको राज्यसभा का सदस्य बनाना चाहते हैं, दूसरे पर किसको, तीसरे पर किसको, और इसके बाद सबसे ज़्यादा लोगों ने जिसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी और जितने वोट उसे चाहिए अगर उसे मिल जाएंगे तो वो राज्यसभा का सदस्य बन जाएगा। सो अब बात करते हैं राज्यसभा का काम क्या होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया विधानसभा से जो मुख्यमंत्री चुनकर आता है और राज्य से रिलेटेड डिसीजन लेता है और लोकसभा से जो प्रधानमंत्री बनकर आता है वो केंद्र सरकार से रिलेटेड डिसीजन लेता है पूरे भारत के लिए। तो राज्यसभा काम होता है जो भी बिल केंद्र सरकार लेकर आती है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराना होता है। राज्यसभा में जो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग फील्ड से होते हैं, जिन्हें एक पार्टिकुलर फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। इसलिए किसी भी बिल को एक्ट बनने से पहले राज्यसभा में काफ़ी डिस्कशन होता है। राज्यसभा के सदस्य उस पर अपने विचार देते हैं और जब बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तब जाकर वो एक्ट बनता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। सो अब बात करते हैं विधान परिषद के बारे में, जो कि अभी सिर्फ 6 राज्यों में है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ 6 राज्यों में क्यों है, तो मैं आपको बता दूं ये राज्य का काम है। राज्य अगर चाहे विधान परिषद का गठन करना तो वो कर सकता है, लेकिन विधानसभा में विधान परिषद गठन करने का जो प्रस्ताव है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए और जो अंतिम निर्णय होता है वो हमारे देश की संसद का होता है। लेकिन जैसे हमारे भारत में राज्यसभा जरूरी है, वैसे हर एक राज्य के लिए विधान परिषद जरूरी नहीं है। इसको बनाना है या फिर हटाना है ये राज्य डिसाइड कर सकता है और जो विधान परिषद होती है उसका काम लगभग राज्यसभा जैसा ही होता है। जैसे हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, वैसे ही इन 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है। लेकिन जैसे राज्यसभा में सभी एमएलए वोट देते हैं, लेकिन विधान परिषद में जो वोट देने की पावर है उसको बांट दिया गया है। जैसे 1/3 वोट विधानसभा के सदस्यों द्वारा, इसके अलावा 1/3 लोकल बॉडीज के द्वारा, इसके अलावा 1/12 ग्रेजुएट्स द्वारा, 1/12 टीचर्स द्वारा और बचे हुए जो 1/6 हैं वो राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इस तरह होता है विधान परिषद का इलेक्शन। सो गाइज आई होप आपको हमारे भारत का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो और राइट वाली वीडियो को देखना मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो और ये आवाज पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।